तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट क्लास में हम लोग पूरे पांचों के पांचों हेड्स कंप्लीट कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड देन फाइनली अदर सोर्सेज। ठीक है, आज जो हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी के साथ हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका था। आज हम आपके बीकॉम फाइनल के टॉपिक पे यूनिट 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस यूनिट 4 में सबसे पहला चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। यानी कोई लॉस होता है तो उसको क्या करना, सेट ऑफ करना, या फिर क्या करना, कैरी फॉरवर्ड करना। जैसे कि अपन 5 हेड्स देखे थे, ठीक है, तो कभी कभी किसी ना किसी हेड में लॉसेज हो जाता था, हम लोग को कोई ना कोई प्रकार का लॉस होता था। जैसे कि कई बार अपन बनाते थे, जैसे कि जनरली अपन देखते थे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, लॉस छोड़ो, इनकम आ जाता था। जैसे मान लो किसी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मान लीजिए कुछ इनकम आता था, ओके, तो इस पर टैक्स लगता था। लेकिन उसी जगह अगर आपको किसी हाउस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, लॉस हो गया, तो क्या लॉस पे कभी टैक्स लगता है? क्या लॉस पे कभी भी हम लोग को टैक्स नहीं लगता। लॉस पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम है अवध, ठीक है, अच्छा खासा कमाता है, मैचेस ऑर्गेनाइज करता है। तो हुआ क्या, इसके पास 2 प्रॉपर्टी है, ओके, एक हाउस प्रॉपर्टी है और एक हाउस प्रॉपर्टी, दोनों को उसने किराए पर चढ़ा रखा है। यहाँ से उसको 1 लाख रुपए का इनकम हुआ, इस हाउस प्रॉपर्टी से 1 लाख का इनकम हुआ, और इस हाउस प्रॉपर्टी से उसको तकरीबन 80,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुआ, एक हाउस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, लॉस हो गया। बताओ उसकी इनकम कितनी हुई? हाउस प्रॉपर्टी से उसकी इनकम कितनी हुई? 20,000। फट से बोल दिए 20,000। गवर्नमेंट क्या बोला आपको? देखो भैया, इनकम होगा तो टैक्स लगेगा, लॉस होगा तो टैक्स नहीं लगेगा। तो भाई अगर गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग चले तो 1 लाख पे टैक्स देना चाहिए, बाकी लॉस पे टैक्स नहीं देना चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट की दरिया दिली है, वो बोलता है कि भाई ठीक है, 1 लाख आपको एक इनकम प्रॉपर हाउस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट हुआ है, एक प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है, ठीक है, आप उसमें से क्या कर लो, सेट ऑफ कर लो, उसको मेंटेन कर लो, 20,000 तुम्हारा इनकम कहलाएगा। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ करना। क्या करना? कोई भी लॉस होता है तो कॉमन सी बात है, कोई भी लॉस को आप लॉस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, किसी अदर इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आज रूल उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी, आप देखना, कोई भी इंडिविजुअल को तरह तरह से इनकम होता है और तरह तरह से लॉसेस भी हो जाता है। तो सवाल उठता है, क्या उस लॉस को सेट ऑफ कर सकता है? हाँ, गवर्नमेंट बोलता है कि हाँ भाई, अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसको सेट ऑफ कर सकता है, लेकिन कोई भी लॉस को ऐसे ही सेट ऑफ नहीं कर लेगा। उसके लिए भी क्या बना हुआ है, रूल बना हुआ है कि आप इस इनकम के साथ ही उसका क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो यही बात हम पढ़ने वाले हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ओके, तो आज हम सीखेंगे सेट ऑफ, तो कैसे लॉसेस को सेट ऑफ करते हैं। अगर किसी भी हेड में लॉस होता है तो उसको सेट ऑफ कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज रूल रेगुलेशन देखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, पहले तो हम बात करेंगे लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर। हम लोग टैक्स निकालने कब का बैठे हुए हैं? प्रीवियस ईयर कहाँ बैठे हुए हैं? तो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर है असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर में आपको किसी प्रकार का लॉस होता है तो उसका सेट ऑफ की बात कर रहे हैं ना। अब देखिए, लॉस फ्रॉम सैलरी से लॉस हो सकता है क्या? सैलरी से लॉस होता है क्या? नहीं सर, सैलरी से कभी लॉस होता नहीं। तो वहां पे बात नहीं करेंगे, सीधा अपन कहाँ कूदेंगे, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। कहाँ तक कूदेंगे? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, नंबर 1, पहला हम बात करेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर पिछले साल मान लीजिए किसी हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है, आप लोगों को लॉस हो जाता है, तो उसका सेट ऑफ किसके साथ किया जा सकता है? तो पहली प्रायोरिटी है इनकम फ्रॉम एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी। मतलब अगर मान लीजिए किसी हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हो गया तो उस लॉस को आप सेट ऑफ किसके साथ कर सकते हो? किसी प्रकार का अगर इनकम आया ना, कोई भी अदर हाउस प्रॉपर्टी के पास कोई और एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें इनकम आया ना, तो उससे क्या कर लेना, सेट ऑफ कर लेना। ठीक है, सेट ऑफ कर लेना। अब आप बोलोगे सर ठीक है, हमको लॉस हुआ 1 लाख का, हमको लॉस हुआ कितना, 1 लाख का, 1 लाख का लॉस हो गया, और किसी दूसरे प्रॉपर्टी से हमको 80,000 का इनकम हुआ है। कितने का इनकम हुआ है? लॉस हुआ है कितने का, 1 लाख का, इनकम कितने का हुआ है, 80,000 का। करो सेट ऑफ। तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना कर पाओगे? यानी 1 लाख लॉस है आपका, तो कितना कर पा रहे हो, 80,000 ही ना कर पा रहे हो, यानी 20,000 अभी भी लॉस बच जा रहा है, अभी 20,000 लॉस बच रहा है। अब बोल रहे मेरे पास तो इनकम हुआ, मेरे पास उसके बाद भी देखो मैं सेट ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे पास फिर भी लॉस बच रहा है। अब मैं क्या करूँ, गवर्नमेंट पर फिर अपना रोना रो रहे हो। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, रो मत,
अगर आप पहले किसी अदर हाउस प्रॉपर्टी से कर लो, उसके बाद भी अगर कोई लॉस बच जाता है, उसके बाद भी अगर कोई लॉस बच जाता है, तो आप उसका सेट ऑफ करना अदर हेड्स ऑफ इनकम, किसी से भी कर लेना, अदर हेड्स ऑफ इनकम। मतलब इनकम का कोई भी अदर हेड्स होते हैं ना, जैसे सैलरी होता है, पीजीबीपी होता है, कैपिटल गेन होता है, और क्या होता है, अदर सोर्सेज होता है। ये चारों हेड से, अदर हेड से आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना सेटअप कर सकते हो, अप टू ₹2 लाख। ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं अपन लोग, 2 लाख तक कर सकते हो लॉस का सेट ऑफ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आया है तो आप उसका अदर किसी हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करोगे, हो जाता है तो ठीक है, फिर भी नहीं हो पाता, उसके बाद भी लॉस बचता है, तो फिर उसके बाद आपके पास क्या चांस है, आप किसी अदर हेड्स ऑफ इनकम से कर लो। ठीक है, कोई भी हेड्स ऑफ इनकम से उस लॉस का फुलफिल कर लो, सेट ऑफ कर लो, हो गया तो ठीक है। और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर पाओगे, 2 लाख तक कर पाओगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो ठीक है, तो ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी का रूल, समझ में आ गया तुम लोगों को? ठीक है, बताएंगे उसके बारे में भी, आगे देखेंगे उसके बारे में, बताएंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल पढ़ रहे सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस पढ़ रहे, अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं पढ़ रहे, अभी हम सेट ऑफ पढ़ रहे। ठीक है, अब सुनना आगे। नंबर 2, लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए, अगर किसी एक बिजनेस से, किसी इंडिविजुअल को किसी एक बिजनेस या प्रोफेशन से लॉस हो जाता है, तो लॉस का सेट ऑफ किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। और किसके साथ किया जा सकता है, अदर किसी इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी लिख दूं, चलेगा ना? ठीक है, इनकम फ्रॉम एनी अदर पीजीबीपी। मतलब अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई एक आध बिजनेस से लॉस हो गया, तो वो किसी और कोई बिजनेस करता होगा तो उस बिजनेस से वो सेट ऑफ कर सकता है। होते यार कई लोग ऐसे होते हैं, करोड़पति लोग होते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले, 1 से 2, 3, 4 बिजनेस करते हैं, एक से लॉस हुआ तो सेट ऑफ दूसरे से कर लेते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ओके। अच्छा सर, उसके बाद भी अगर लॉस हो रहा है तो सेट ऑफ किया, जैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद भी लॉस आ रहा है तो उसके साथ सेट ऑफ किसके साथ करें? तो आप फिर कर सकते हैं एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम। किसके साथ कर सकते हो? अदर हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, किसी भी हेड्स ऑफ इनकम के साथ कर सकते हो, नो लिमिट बट एक्सेप्ट। बट एक हेड्स ऑफ इनकम के साथ नहीं कर सकते, बट एक्सेप्ट कौन पता है? सैलरी। आप बिजनेस एंड प्रोफेशन का सेट ऑफ कभी भी, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉस का सेट ऑफ कभी सैलरी से नहीं कर सकते। आप हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हो, आप अदर सोर्सेज से कर सकते हो, कैपिटल गेन से भी कर सकते हो, बट आप सैलरी के साथ आप कभी भी नहीं कर सकते। अगर लॉस है तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ, सैलरी से भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? अच्छा, नंबर 3, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब होता है सट्टे का व्यापार। मतलब सट्टे का व्यापार मतलब सट्टा लगा रहे वैसा वाला व्यापार नहीं, मतलब जो बिना कागजात के व्यापार होता है उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो लॉस, अगर कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हो गया है तो आप उसका सेट ऑफ किसके साथ कर सकते हो? किसी भी इनकम फ्रॉम अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस। कोई दूसरा बिजनेस नहीं, स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ ही कर सकते हो। किसके साथ कर सकते हो? अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ ही कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? स्पेकुलेटिव लॉस का स्पेकुलेटिव बिजनेस, ऐसा नहीं करते ना कि स्पेकुलेटिव लॉस का नॉर्मल बिजनेस के साथ कर दिए, पाप पड़ेगा, ऐसा मत करना। और पाप तुम्हारे कॉपी में भी दिख जाएगा नंबर में। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? अच्छा, नंबर 4, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। किसी प्रकार के अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो तो उसका लॉस हो जाता है, तो उसका एडजस्टमेंट आप किसके साथ कर सकते हो? इनकम फ्रॉम, सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर उसी साल आपने कोई अदर स्पेसिफाइड बिजनेस किया है, स्पेसिफाइड बिजनेस अगर आपने उसी साल किसी प्रकार का किया है, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। आई बात समझ में आप सभी को? नहीं आई बात समझ में? क्या सीखा अभी तक हमने? एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होगा भैया तो उसका एडजस्टमेंट किसके साथ करोगे? इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी के साथ करोगे। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, हो गया। उसके बाद भी लॉस आ रहा है, तब हमने बोला जलेबी खा लो, आप बोले नहीं सर अभी भी भूख लगा और खाना है, खत्म हो गया, चलो कुछ और खा लो, फिर मिठाई उठाई खा लो। ठीक है, अदर हेड्स ऑफ इनकम से कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख कर सकते हो। वैसे लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हुआ तो उसका एडजस्टमेंट अदर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हो? नो लिमिट, जितना भी चाहो कर सकते हो। उसके बाद भी अगर लॉस होता है तो उसका एडजस्टमेंट किसके साथ कर सकते हो? किसी अदर हेड्स ऑफ इनकम के साथ कर सकते हो, बशर्ते सैलरी के साथ ना करना। सैलरी के साथ ना करना। क्यों नहीं करते सैलरी के साथ? यार बिजनेस भी कर रहा है, सैलरी भी कमा रहा है, हद है यार।
है ना, जनरली होता है ना, कई देखना कई पोस्ट में होता है ना कि भैया आप अगर नौकरी कर रहे हो तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखना टीचरों के साथ होता है कि अगर आप टीचिंग लाइन में हो, पढ़ा रहे हो कॉलेज में या स्कूल में, तो आप कोचिंग सेंटर या क्लासेज वगैरह ट्यूशन क्लास नहीं ले सकते, ऐसा रूल में है, बिल्कुल रूल में है ऐसा। लेकिन लेते हैं लेने वाले, क्या करें भैया, आप ही पेट का सवाल है, क्या करेंगे, हम तो नहीं लेते, ठीक है, हम तो गरीब आदमी लोग हैं, हम लोग चलता रहता है, ठीक है। आगे देखें इसके बाद, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, किसी भी स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हुआ तो उसका लॉस हुआ है तो उसका सिर्फ और सिर्फ इस साथ करोगे, स्पेकुलेटिव के साथ करोगे। ये बातें थ्योरी में भी लिखने को आती, मालूम है, ये सब जो बातें पढ़ा रहा हूँ सब थ्योरी में भी लिखने को आ सकता है, चाहे यूनिट 5 में 4 में आप लोगों का, ठीक है, ओके। एंड लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस है तो उसका एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अदर स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ किया जा सकता है, कोई और बिजनेस के साथ नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अच्छा, अगला बिजनेस के बाद क्या आता है, लॉस ऑफ, या सीधा मैं लिखता हूँ शॉर्ट टर्म, सीधा लिखता हूँ शॉर्ट टर्म, ये तो पढ़े थे अपन लोग, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर पिछले साल आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो उसका सेट ऑफ किसके साथ कर सकते हो, नंबर 1 किसी भी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा, कोई भी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा उसके साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, उसके साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो। या फिर आप किसी लॉन्ग टर्म के साथ भी क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के साथ भी क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो शॉर्ट टर्म लॉस का। क्लियर है? समझ में आया कि पढ़ चुके थे। नंबर 6 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आप लोगों को हो जाता है तो उसका सेट ऑफ किसके साथ करोगे, लॉन्ग टर्म, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ करोगे, शॉर्ट टर्म के साथ नहीं करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया बात समझ में? देखो शॉर्ट टर्म कितना सेल्फिश है, नहीं इसके समय में आ गया और इसके समय में नहीं आया, नहीं तुम्हारी लोग के सहेली दोस्तों के जैसे हैं, हाँ सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। चलो आगे बढ़े, नंबर 7 लॉस फ्रॉम हॉर्स बिजनेस, लॉस फ्रॉम हॉर्स बिजनेस, हॉर्स रेस बिजनेस, क्या बोल रहा हूँ, हॉर्स रेस बिजनेस। देखो यार हॉर्स, देखो हॉर्स में पैसा लगाते हो, रेस को हॉर्स रेस में पैसा लगाते हो, वो अलग चीज़ है। उस पैसा लगाने वाला बिजनेस को आप क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, वो बात चल रही ना। मतलब आप हॉर्स रेस का बिजनेस खिलवा रहे हो, मतलब हॉर्स रेस खिलवा रहे हो, आप खिलवाने वाले हो, वो बिजनेस आप चला रहे हो, तो उसमें भी कई बार क्या हो जाता है, मालिक को लॉस हो जाता है। शर्त लगाए वो वाली बात नहीं चल रही, पैसा लगाया, आपका खुद का हॉर्स है, खुद का पूरा बिजनेस है, ग्राउंड वाउंड सब खुद का है आपका, उसमें आपको लॉस हो गया। समझ में आया? तो उसका सेट ऑफ किसके साथ करोगे, किसी प्रकार के अदर, कोई भी अदर इनकम फ्रॉम, इसका सेट ऑफ करेंगे इनकम फ्रॉम अदर हॉर्स रेस बिजनेस, अदर हॉर्स रेस बिजनेस, कोई अदर हॉर्स रेस बिजनेस में इनकम होगा ना, उसके साथ आप क्या कर लेना, सेट ऑफ कर लेना, और किसी के साथ नहीं ना, उसके साथ सेट ऑफ कर लेना। क्लियर है आप सभी को? पक्की बात है। अब आप बोलोगे सर मैंने जुआ खेला था उसमें मुझे लॉस हो गया, मतलब लॉस ऑन गेम, किसी प्रकार के गेम में, गेम मतलब बोले तो लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स, है ना, पजल्स वगैरह, ये सब चीज़ों में अगर आपको लॉस हो गया, पजल्स वगैरह में क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब किसी प्रकार का आप गेम खेल रहे हो, लॉटरी खेल रहे हो, क्रॉसवर्ड खेल रहे हो, पजल्स खेल रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, उसमें अगर आपको लॉस हो गया, अब आप बोलोगे सर मेरे को उसमें क्या चाहिए, सेट ऑफ चाहिए, तो कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, मतलब उसका सेट ऑफ किसी और इनकम के साथ हो ही नहीं सकता। अब आप जुआ में हार गए, लॉटरी में हार गए, किसी और में हार गए, तो भैया काहे के लिए उसका सेट ऑफ मिलेगा, उसका कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, भले टैक्स नहीं लगेगा लेकिन सेट ऑफ भी आप उस लॉस का नहीं कर सकते, चाहे करोड़ों रुपए क्यों ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी बातें किसकी हुई, प्रीवियस ईयर की बात। प्रीवियस ईयर में कोई लॉस हुआ तो उसका सेट ऑफ आप इनके साथ क्या करेंगे। आई बात समझ में आप सभी को? पक्की बात है? पक्का? जल्दी से नोट करेंगे। हाँ भाई देखो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सारी बातें हमने किसके लिए की, लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर की बातें की, सारी बातें किसके की, लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर। अब सुनो इधर देखो, मान लो प्रीवियस ईयर में, एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, मान लो किसी साल प्रीवियस ईयर में हम लोग को हाउस प्रॉपर्टी को ही ले लेते हैं, मान लो हाउस प्रॉपर्टी से अपन को 1 लाख रुपए का ना इनकम हुआ, 1 लाख का क्या हुआ, इनकम हुआ, और हाउस प्रॉपर्टी से ही हम लोगों को मान लो 1,20,000 रुपए का क्या हुआ, लॉस हो गया, ठीक है।
लॉस हो गया 1,20,000। तो देखो आपने मेंटेन किया, आपने क्या किया, सेट ऑफ किया, आपने क्या कर दिया, इसको सेट ऑफ कर दिया, फिर भी लॉस कितना बच गया बताओ, 20,000 लॉस बच गया कि नहीं बच गया। इसका एडजस्टमेंट किसके साथ करोगे, अदर किसी भी इनकम के साथ करोगे। मान लो अदर हेड्स ऑफ इनकम से हमको 5,000 का इनकम हुआ था, फिर भी कितना बच गया, 15,000 लॉस। अब भी लॉस बच गया 15,000, मतलब सब करने के बाद, जैसे आपने सवाल पूछा था ना सर उसके बाद भी अगर लॉस बच जाए तब, मतलब सब कुछ अपन ने सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ कब सब कर डाला सेट ऑफ, उसके बाद भी लॉस हो रहा है प्रीवियस ईयर का, तब अपन क्या करते हैं, लॉस को कैसा रिलैप्स हो जाएगा, लॉस 15,000 रुपये जो इस साल नहीं हो पाया। नहीं, गवर्नमेंट आपको छूट देती, ठीक है भाई अगर इस साल कोई लॉस है तो लैप्स नहीं होगा, बल्कि आप उसको आने वाले साल से भी क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका फिर आपको एडजस्टमेंट करने का छूट मिलता है, कहाँ तक का, आने वाले किसी साल में इनकम हो जाएगा तो उससे भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। देखो गवर्नमेंट कितना आपका साथ देती है, फिर भी आप लोग गवर्नमेंट को गाली बकते रहते हैं, है ना, कोसते रहते हैं। वही तो सही बात है, कितनी अच्छी गवर्नमेंट, समझ में आया बात, हमको इतना फ़ायदा देती है। मतलब कि ये है कि प्रीवियस ईयर का सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो उसको आप किसी और साल से क्या कर लो, सेट ऑफ कर लो, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। अब अपन बात करेंगे, इधर देखो, अब हम लोग बात करेंगे कैरी फॉरवर्ड लॉसेज टू नेक्स्ट ईयर। अब हम बात करने वाले कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। अब कैरी फॉरवर्ड लॉसेज का सेट ऑफ कैसे होता है, मतलब कैरी फॉरवर्ड में वो लॉसेज जो किसी और साल के थे, कोई पास्ट प्रीवियस ईयर के लॉसेज थे, अब उसका सेट ऑफ क्या करना है, प्रीवियस ईयर का लॉस का सेट ऑफ नहीं करना, कोई पास्ट प्रीवियस ईयर का लॉस का सेट ऑफ करना है। हाँ, अदर हेड्स ऑफ इनकम हर साल के लिए, मतलब हाँ मतलब हर नहीं, जिस साल अगर प्रीवियस ईयर का कोई लॉस है तो प्रीवियस ईयर के ही इनकम के साथ पहले सेट ऑफ करोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के अदर हेड्स के साथ करोगे। नहीं उससे नहीं कर सकते, फिर वही समझा रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड वाले को ऐसा नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर का रूल था, किसका था ये रूल, प्रीवियस ईयर का। अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, कैरी फॉरवर्ड वाले का, जो प्रीवियस ईयर का लॉस नहीं है, वो किसी और साल का लॉस था, लंबा लॉस चलते 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 चला आ रहा है, मतलब हर साल उसको सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं बट सेट ऑफ वही नहीं हो पा रहा है, वही चीज नहीं हो पा रहा, वही चीज नहीं पा रहा, थक गए आप लोग, है ना, वो चीज़ है। तो जैसे मान लो कोई कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसका सेट ऑफ किसके साथ करोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किसके साथ करोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही करोगे। अगर कोई भी कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस है तो उसका सेट ऑफ किसके साथ करोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही करोगे। आई बात समझ, अगले साल कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगा ना, उसके साथ क्या कर लेना, सेट ऑफ कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक करोगे, 8 साल तक कर सकते हो। कहाँ तक कर सकते हो, 8 साल तक। हाँ 8 साल तक आप लॉस करते जाओ सेट ऑफ। अगर मान लो इस साल आपने कैरी फॉरवर्ड किया, इस साल लॉस सेट ऑफ किया, इस साल भी किया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हो पाया, फिर अगले साल ले जाओ, फिर अगले साल ले जाओ, फिर ऐसे करके 8 साल तक कर दो। उसके बाद भी हो जाए, धिक्कार है तुम तुम्हारे ऊपर, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे, ऐसा कैसा लॉस है भैया, जो इतने साल, जरा साल 8 साल बहुत होता है ना, फिर उसके बाद लैप्स हो जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, लैप्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद होता है लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन से लॉस होता है, कोई भी कैरी फॉरवर्ड वाला, प्रीवियस ईयर वाला नहीं, कैरी फॉरवर्ड वाला, तो उसका सेट ऑफ किसके साथ करोगे, अगले साल के इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक कर सकते हो, इसको भी 8 साल तक सेट ऑफ कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है, ओके सर, आ गया समझ में। अदर हेड से नहीं ना, अदर हेड से नहीं, बस जोड़ी जोड़ी है, ठीक है। आगे लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। अगर आपको कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हुआ है तो उसका सेट ऑफ आप किसके साथ कर सकते हो, किसी अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल तक कर सकते हो, अदर बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब अदर नहीं, मतलब वही कोई भी अगले साल का जो इनकम होगा ना स्पेकुलेटिव बिजनेस में, उससे आप क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक, 4 साल तक। अगर आपको लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस हुआ, कोई कैरी फॉरवर्ड वाला स्पेसिफाइड बिजनेस वाला लॉस है, तो उसका सेट ऑफ किसके साथ करोगे, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ सेट ऑफ करोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक करोगे, हाँ कितना साल भी कर लो, लो लिमिट 100-200 साल जब तक जाना, ठीक। आया बात समझ में कि नहीं आया। नहीं अदर नहीं, वही कोई भी, मतलब अदर अगले साल तो होगा ना, स्पेसिफाइड बिजनेस है, इस साल लॉस हो गया, अगले साल तो प्रॉफिट होगा, तो उसके साथ कर लो। आई बात समझ में, ओके, कोई दिक्कत। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, कोई कैरी फॉरवर्ड वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो उसका सेट ऑफ किसके साथ करोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ कर सकते हो। और कितने साल तक कर सकते हो, 8 साल तक कर सकते हो। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ ये रूल को, हाँ बिल्कुल 8 साल तक कर सकते, ठीक है, वही है, ठीक है, 8 साल तक कर सकते दोनों का, ठीक है। वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो उसका सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ कर सकते हो, भी कितने साल तक,
8 साल तक कर सकते हो। आई बात समझ में? ठीक इसी प्रकार अगर हॉर्स रेस बिजनेस से अगर आपको क्या होता है, लॉस हो जाता है, हॉर्स रेस बिजनेस से लॉस होता है, तो उसका सेट ऑफ किसके साथ कर सकते हो? इनकम फ्रॉम, अगले साल का कोई इनकम फ्रॉम अदर हॉर्स रेस बिजनेस से इनकम नहीं होगा, उसके साथ सेट ऑफ कर लेना। ज़्यादा ज़्यादा कितने साल तक? 4 साल तक। आई बात समझ में? और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, जब पिछले साल नहीं मिला था इसका सेट ऑफ, तो इस साल क्यों मिलने वाला है? कैरी फॉरवर्ड तो कभी करते ही नहीं है भाई। लॉटरी वॉटरी से लॉस होता है उसको कभी कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्या? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या सीखे? इनका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड है, तो उसका अगले साल आपको जो भी इनकम होगा हाउस प्रॉपर्टी से उसके साथ सेट ऑफ कर लो। बिजनेस एंड पीजीबीपी का लॉस है तो उसका सेट ऑफ अगले साल के पीजीबीपी के साथ कर लो। ज़्यादा ज़्यादा कितना? 8 साल तक। कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस है तो उसका सेट ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस से कर लो। कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है तो उसका सेट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ कर लो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ कर लो सेट ऑफ। ज़्यादा ज़्यादा 8 साल तक कर लो। और वैसे कोई हॉर्स रेस बिजनेस चला रहे हो तो उसका सेट ऑफ आप हॉर्स रेस बिजनेस के साथ कर लो 4 साल तक। रूल याद हो गया? अच्छे से भूलोगे तो नहीं। ये थ्योरी में भी लिखने को आ सकता है यूनिट 4 में, और प्रैक्टिकल में बनाने को भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नोट करिएगा। तो चलो रूल डिक्लेयर कर दिया तुम लोगों को। ओके, तो आज के क्लास में आप इस रूल को जाके अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी चर्चा अपन कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कल प्रैक्टिकल बनाना स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। ठीक, थैंक यू।